के मनसूबों पर फिरा पानी। पार्षदों को बनाया जा रहा है नकारा। विकास कार्यों में लग रहे हैं भेदभाव के आरोप। भ्रष्टाचार के लगातार लगाए जा रहे हैं आरोप। नगर परिषद बनती जा रही है अखाड़ा। कौन करेगा? आप देख रहे हैं HR न्यूज। आज हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं, आप उस खबर को पूरा देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि आपके मनसूबों पर कैसे पानी फिरा है। जी हां, बात कर रहे हैं हम रेवाड़ी नगर परिषद की, जो पिछले कई दिनों से अखाड़ा बनी हुई है। एक के बाद एक पार्षद आरोप लगा रहे हैं कि वो कितने असहाय और मजबूर हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनके काम नहीं हो रहे हैं। पहले भी हमने आपको दिखाया था, और आज किस तरीके से रेवाड़ी नगर परिषद अखाड़े में तब्दील हो गई, वो भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन आपको बताएं, जब शहर की सरकार बनी थी तो लोगों को उम्मीद थी कि उनके रुके हुए काम, सड़कें, विकास कार्य होंगे, लेकिन वो होने की बजाय पार्षद और चेयरपर्सन आपस में ही यानी कि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और कई सारे पार्षद लगातार पहले भी आरोप लगाते रहे हैं कि उनको कोई तवज्जो नगर परिषद में नहीं मिल रही है, ना ही उनकी सुनवाई हो रही है, ना ही उनके काम हो रहे हैं, ना ही उनके वार्ड में विकास हो रहे हैं। आज एक बार फिर वो स्थिति देखने को मिली जब वार्ड 12 की पार्षद अपने पति और वार्ड के कुछ लोगों को लेकर के नगर परिषद में पहुंची। आपका काम क्या करप्शन करना है क्या? अब भ्रष्टाचार कौन करेगा? बीजेपी जीत का है, इसलिए हमें दबाओगे। कोई नहीं दबा रखा है, इसलिए लाइट नहीं दोगे। लाइट कर दी हमारे से हमारे वार्ड का ठेकेदार तो कहां गई लाइट? हो रही है तो भाई अच्छा नगर परिषद की जो चेयरपर्सन है, उनके हस्बैंड वहां बैठे थे, उनसे जाकर के यानी कि अपने शिकायतें की, और किस तरीके से वहां माहौल गर्म हो गया वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि चेयरपर्सन ग्रीवेंसेस की मीटिंग में थी। पहले आप वो हंगामे की तस्वीर देखिए, किस तरीके से ये जो नगर परिषद है रण क्षेत्र बन गई। फिर आपको पूरी खबर विस्तार से हम बताएंगे। पहले आप ये तस्वीरें देखिए, किस तरीके से वहां हंगामा बरप रहा है, और हंगामा ही क्या, वहां पुलिस तक को आज वहां पर आना पड़ा नगर परिषद में इस हंगामे को देखते हुए कि किस तरीके से वहां कोई बड़ा काम ना हो जाए, कोई झगड़ा ना हो जाए, उसको लेकर के पुलिस को भी वहां पर पहुंचना पड़ा। पहले आप ये तस्वीरें देखिए। हंगामा होगा वहाँ जाएगी। अब हमारी कोई आवश्यकता है तो बताओ, ऐसा नहीं है कि ये बार बार हमारे को बार बार सुनते रहे। इनसे पूछो नहीं हो सकता है, या तो आराम से बैठ के अपनी बातचीत कर लो। इनसे पूछो नहीं हो सकता है, नहीं ना बात तो इनको बताओ आप हो सकता है। इनने पहले क्या किया? ये बड़ी बार बार हमारे को टारगेट कर लगे। क्या हो गया अगर किसी ने फोन करके क्या होगा? हमारी ड्यूटी पड़ती है, बात करोगे तो हम नहीं जाएंगे। हमारी ड्यूटी है यार। कोई नहीं सर, कोई बात नहीं, आपस का मामला सुलझाएंगे, आपस का मामला सुलझा लेंगे। ये कोई कौन सा तरीका है? आप एक मिनट में आप चुने प्रतिनिधि को दबाओगे। अलग 20-30 को आगे उनसे कोई सड़क पहाड़ में ऐसा धुआ होगी इस तरह का। और झूठ बोल दिया इसमें। तो देखा आपने और सुना आपने, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, कि देखिए किस तरीके से जो चेयरपर्सन के पति हैं वहां पर उनके साथ पार्षद और जो पार्षद के पति हैं, जो वार्ड के लोग हैं, किस तरीके से विकास कार्यों को लेकर के भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं।
और आरोप भी लगाया जा रहा है हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव को लेकर के। ये 26 लाख हमने वोट नहीं दिया। ये 14 नंबर राज वाला कौन है? अरे आप कप्तान का रिश्तेदार है, बताइए आपका रिश्तेदार है, जिसके बाद आप उसको कैसे दोगे? आपको बताएं बीजेपी की सरकार है और ये बीजेपी के ही पार्षद है। अगर कोई विपक्ष का आरोप लगाता तो और बात होती, यहाँ तो खुद सत्ता पक्ष के लोग ही आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वो चेयरपर्सन पर आरोप लगा रहे हैं कि विकास कार्यों में भेदभाव हो रहा है और भेदभाव भी हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के इशारे पर किया जा रहा है। उनके जो समर्थक है पार्षद, उनके वार्ड में ग्रांट दी जा रही है, जबकि सत्ता पक्ष के लोगों के वार्ड में ग्रांटें नहीं मिल रही है। ये आरोप हम नहीं, स्वयं पार्षद लगा रहे हैं और साथ के अंदर दुहाई दे रहे हैं कि किस तरीके से जो स्थानीय सांसद है राव इंद्रजीत सिंह, उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। क्योंकि आपको बताइए दोनों ही जो चेयरपर्सन हैं और यानी कि जो पार्षद है, ये एक ही नेता के समर्थक है राव इंद्रजीत सिंह के। लेकिन जो पार्षद महोदय किस तरीके से पार्षद जो सांसद की निगाह में अपने नंबर बनाने के लिए सांसद और मुख्यमंत्री को मोहरा बना करके बता रहे हैं कि किस तरीके से चेयरपर्सन उनकी छवि को धूमिल कर रही है। जो जनता की उम्मीदें थी उन पर खरा नहीं उतर रही है। उसी को लेकर के चेयरपर्सन के पति से इनका जमकर हंगामा हुआ। गनीमत यह है कि आज चेयरपर्सन वहां नगर परिषद में मौजूद नहीं थी, क्योंकि वो ग्रीवेंसेस कमेटी में थी, जैसे हमने आपको पहले बताया। और कहा जाए कि एक तरीके से पूरा काम जो नगर परिषद का है चेयरपर्सन के पति ही देखते हैं, वही उनकी निगरानी में सारे काम होते हैं। इसीलिए ये पार्षद महोदय जाकर के उन्हीं से गुत्थम गुत्था हो गई और उन्हीं के साथ जो पार्षद के पति हैं उन्होंने उन पर आरोप लगाए कि आप पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के इशारे पर विकास कार्यों में भेदभाव बरत रहे हैं। आपको एक बार वो बाइट सुनाते हैं क्या कुछ ये कह रहे हैं। लेकिन जनता के मनसूबों पर कहीं ना कहीं पानी फिर गया। जनता को उम्मीद थी कि शहर की सरकार बनेगी तो उनके काम होंगे, लेकिन यहाँ काम क्या होंगे, यहाँ तो आपस के अंदर ही पार्षद और चेयरपर्सन गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। हालात यहाँ तक बिगड़ जाते हैं कि पुलिस तक को बुलाना पड़ जाता है। वहां मौके पर आज पुलिस भी पहुंची, इनको रोकने का प्रयास किया कि आखिर कहीं कोई बड़ा अपवाद ना हो जाए। तो ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। नगर परिषद पहले दिन से ही विवादों के अंदर है, क्योंकि यहां करोड़ों रुपए की ग्रांट आ रही है और वो ग्रांट का जो पैसा है वो वार्ड वाइज बंटवारा करना है। चेयरपर्सन के पति कहते हैं कि हम सबको बराबर ग्रांट दे रहे हैं और वार्ड 12 की जो पार्षद है और जो उनके पति है वो आरोप लगा रहे हैं कि ये भेदभाव बढ़ता जा रहा है। सुनिए एक बार, हम दोनों पक्षों की आपको सुना रहे हैं बाइट, एक बार आप सुनिए कि दोनों पक्ष कैसे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह का और मनोहर लाल खट्टर का एक ही सपना है कि रेवाड़ी का बेहतरीन विकास हो, बगैर भेदभाव के विकास हो। अब वार्ड नंबर 12 में मैक्सिमम 80% आबादी है विजयनगर की, वो सेना में कार्यरत है। उनके महिलाएं हैं, बच्चे हैं, रात में अंधेरे में रहते हैं। लाइट की हम 1 साल से दरखास्त कर रहे हैं, जी लाइट हमें दे दीजिए, स्ट्रीट लाइट दे दीजिए। हमारे वार्ड में जानबूझकर लाइटें नहीं दी जा रही है। दूसरी समस्या है वार्ड की ग्रांट की है, पर्टिकुलर किसी नेता विशेष के कांग्रेस के कहने पर ग्रांट बांटी जा रही है। और जो बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता थे जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सरकार की ईमानदार नीतियों को लोगों तक पहुंचाने काम कर रहे हैं, उनको जानबूझकर नजरअंदाज किया। आपने आरोप लगा कैप्टन अजय यादव के इशारे पे काम किए जाते हैं, उनके कहने से काम किए जाते हैं। ये आधार क्या है इसका? इसका आधार मैं आपको दिखा देता हूँ। उनके एक रिश्तेदार जो 14 नंबर से पार्षद है, उनको कितनी ग्रांट दी गई है और वार्डों में क्या दी गई है, ये आपके सामने है। मैं विद प्रूफ आया हूँ। ये 14 नंबर वार्ड में कितनी ग्रांट है और किन किन वार्डों में कितनी ग्रांट है। आपके वार्ड में कितनी ग्रांट मिली अभी तक? हमारे वार्ड में अभी तक 78 लाख रुपए ग्रांट मिली 1.25 साल में। बाकी वार्डों में कितनी मिली है? बाकी वार्ड में 14 नंबर में देखिए आप 3 करोड़ 67 लाख 4 हजार की है। 21 नंबर में देखिए आप 4 करोड़ 47 लाख 36 हजार की है। और वार्डों में अधिकतर ग्रांट है। पहली बार नगर परिषद में पार्षदों के लिए पुलिस बुलानी पड़ी, क्या कैसे देखते हैं इसको? जब लोग अपनी समस्या लेके आता है, अगर इनको लगता है कि उनकी समस्या पुलिस से दबा दिया जाएगा तो ये अपना प्रयास करें। लोगों काम में समस्या प्रशासन तक लेके आए, नगर परिषद में अपनी समस्या अवगत कराए। अभी कोई आश्वासन मिला किस तरह का? अभी कह रहे हैं कि अपनी कार्यशैली में हम चेंज करेंगे, कोशिश करेंगे, अभी देखते हैं। आप लोग आगे की रणनीति क्या रहेगी जिस तरह से काम नहीं हो रहा है आप लोगों को? हम राव इंद्रजीत सिंह पास जाएंगे, हम अपना दुखड़ा रोएंगे, उन लोगों को बताएंगे देखो लोगों को कितनी समस्या है, हमारे साथ कितना भेदभाव हो रहा है, लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। नगर परिषद में पुलिस को बुलाना पड़ रहा है इन लोगों पार्षदों की आवाज दबाने के लिए, लोगों की आवाज दबाने के लिए। पूरा मामला क्या शिकायत लेकर आए? ये विजयनगर के से लोग बाग आए थे। इनकी कोई गली की समस्या थी, गली नंबर 6,
तो इनका ये था, इनकी पहले हमारे से पहले इनकी गली की पास हो गई थी, तो वो पहले टाइल्स की रोड बनी हुई थी, उसके बाद सीसी रोड बननी थी। उस टाइम गली वालों का कोई डिस्प्यूट हो गया था, मामला कोई कोर्ट वगैरह जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कोर्ट में चला गया था। गली एक आधे कह रहे थे ऊंची बनाओ, आधे कहते नीची बनाओ, उस टाइम वो गली नहीं बन पाई। तो इनका ये इशू था, ये इनके साथ पार्षद भी आया था, तो ये बताते हैं कि पहले रेजुलेशन हो रहा है, अब उनकी गली बना दी जाएगी, कोई ऐसा इशू तो है नहीं। जैसे अब फंड्स हमारे पास आएंगे तो सबसे पहले पार्षद ने भी कहा है भाई गली नंबर 6 बना देंगे। सर भेदभाव के आरोप जिस तरह से लगा, भेदभाव के नगर परिषद के अंदर सभी 31 वार्डों में हमने कोशिश की है काम करने की, और सबसे ज्यादा इंटरनल वार्ड के अंदर काम वार्ड नंबर 12 में हुए हैं, और जिनमें एक शिवनगर पार्ट 2 में 68 लाख की लागत से सड़क बनाई है, एक बिहार में 16 लाख रुपए मंजूर करे हैं, एक 50 लाख रुपए की लागत से उत्तम गुरुद्वारे का जो रोड है, तो गुरुद्वारा रोड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वहाँ पानी भरता था, गुरुद्वारे में बहुत से तब जाते थे। उस टाइम इलेक्शन के टाइम में पार्टी जब हुई थी तो जो सरदार कम्युनिटी उनके सामने हावरी थी, भाई आपका ये समस्या का समाधान की वो रोड है 44.5 लाख की लागत से वार्ड नंबर 20 और वार्ड नंबर 12 के पार्कों का टेंडर मेंटेनेंस का, जो वार्ड नंबर 12 में भी आता है कुछ हिस्सा, कुछ 20 में आता है। पार्क कहाँ पे है वार्ड 12? वार्ड नंबर 12 के हाउसिंग बोर्ड और सेक्टर 4 का कुछ हिस्सा। एक अभी उन्होंने कहा कि आप कैप्टन अजय यादव के इशारे पे काम कर रहे हैं। मेरे पास डी प्लान में भी वहाँ पैसे दिए गए हैं पार्कों के लिए वार्ड नंबर 12 में, और सबसे ज्यादा आपके उसमें अपने जो अमृत योजना में पानी और सीवर का काम सबसे ज्यादा वार्ड नंबर 12 में हुआ है पूरे रेवाड़ी। आप पे आरोप लगा कि कैप्टन अजय यादव के इशारे पर आप काम कर रहे हैं। ऐसा कैप्टन अजय सिंह यादव से मेरा कोई वास्ता नहीं है। हम बीजेपी के टिकट पे मैडम वो बनी है, राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के उससे, भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता है, और सबको साथ लेके कोशिश करिए। पूरे रेवाड़ी में सभी वार्डों में वोट मिली है, और 26,000 वोट मिली है। ठीक है भाई, उस वार्ड नंबर 12 में 1500 वोट मिली है, और कुल मिला के वोट 26,000 मिली है। तो ये तो है नहीं किसी वार्ड में काम हो या ना हो, और ऐसा जिस तरीके से उन्होंने कहा है, ये तो उनका अपना कोई सोच होगी कि किसी तरीके से बीजेपी और कांग्रेस करने का। हमारा तो सभी पार्षदों से एक वो है कि वे सबका मिलकर सभी वार्डों में विकास हो और अच्छे से अच्छा काम हो, सब जगह वोट मिले। एक कमीशन का भी आरोप लगा भ्रष्टाचार की, क्या इनकी कोई निजी मनसा है जिस तरह से इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं? ये इस तरीके की जो आरोप लगाने वालों को अपनी। मैं नगर परिषद में इसलिए आई थी कि वार्ड नंबर 12 का विजयनगर से कोई काम नहीं हो रहा, और 6 महीने पहले ये इस कंप्लेंट लगाई थी कि कच्ची गली है जो पक्की हो जाएगी। वार्ड नंबर विजयनगर में 6 नंबर गली, और वो अब तक पूरी नहीं हुई। तो इसकी समस्या लेकर आए हुए हैं, और आज उन्होंने अपनी बात रखी है, और चेयरमैन साहिब थी नहीं, और उनके बलजीत भाई साहब के सामने बात हुई है, तो ये बोल रहे हैं कि हो जाएगी। हमें ऐसे लबरेजा दिया जा रहा है और काम पूरा हो नहीं रहा है। और भी जो मेरे गुप्ता मेटल का जो काम है वो भी बीच में रुका हुआ है, वो भी अभी पूरा नहीं हुआ। वार्ड नंबर का 12 काम कैसे होगा, ये आप ये बताओ। आप अपनी आवाज उठाने आए थे समस्याओं के लिए, पुलिस बुलानी पड़ी, आप क्या देखते? पहली बार इस तरह से पुलिस बुलानी पुलिस किसी ने भी नहीं बुलाई। पुलिस नगर परिषद में किसी ने कंप्लेंट करी है, वो किसी ने बुलाई। हमारे पुलिस का कोई मैटर नहीं है, हमारे वार्ड का समस्या का मैटर है जो काम नहीं हो रहा, और ये लोग परेशान होकर आए कि हमारे वार्ड में काम नहीं हो रहा, इसीलिए अपनी आवाज उठाने के लिए आज इस परिषद में आए हुए हैं। तो आपने सुना इनको बारी बारी। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर वजह क्या है, क्योंकि पार्षद पहले ही आरोप लगा रहे हैं कि उनकी नगर परिषद में नहीं चलती है, उनके कोई काम नहीं हो रहे हैं, और किस तरीके से छोटे छोटे कामों के लिए उनको आवाज उठानी पड़ती है अपने वार्ड वासियों की, क्योंकि वार्ड वासियों के काम नहीं हो रहे। लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, चाहे प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के हो, चाहे नक्शों को लेकर के हो, चाहे हाउस टैक्स को लेकर के हो, तमाम चीजों को लेकर के पार्षद लगातार नगर परिषद पर लामबंद है और आरोप लगा रहे हैं। और अब जो आरोप लगा है वो विकास कार्यों में लगा है कि धांधली हो रही है, क्योंकि करोड़ों रुपए यहां पर आ रहे हैं विकास के। तो जाहिर है कई सारी जो पार्षद बन के आए हैं उनके अपने भी निजी हित कहीं ना कहीं हैं। दबाव बनाने की भी यहां पर कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से चेयरपर्सन पे दबाव बनाया जाए, और वहीं जो है चेयरपर्सन के प्रति उनका आरोप है कि मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पार्षद कहते हैं कि हमें जनता ने चुन के भेजा है, हमारे काम नहीं हो रहे, साथ के अंदर सांसद की छवि को भी धूमिल किया जा रहा है, ऐसा आरोप पार्षद लगा रहे हैं कि हमारे जो सांसद महोदय हैं उन्होंने जिस तरीके से शहर की सरकार को बनवाया, उनके समर्थक हैं, उनके काम ना हो करके। तो इसकी शिकायत पहले भी लगातार जिनसे हम ये दिखा रहे हैं, महिला पार्षद और उनके पति सजन पहलवान,
पहले भी कह चुके हैं कि राव इंद्रजीत को बकायदा शिकायत की जाएगी, सांसद महोदय को बताया जाएगा कि किस तरीके से रेवाड़ी नगर परिषद के अंदर भेदभाव बढ़ता जा रहा है। यहां सारा सवाल उठता है कैप्टन अजय सिंह यादव को लेके, क्योंकि उनके भाई की भी पुत्रवधू चुनाव यहां पर लड़ी थी, हालांकि चुनाव हार गई थी, लेकिन पार्षद महोदय आरोप लगा रहे हैं कि इनकी नगर परिषद में अभी भी इतनी पावर है, चलती है कि उन्हीं के अनुसार यहां पर ग्रांट वितरित की जा रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद पार्षद महिला जो उनके पति हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं। ये 14 नंबर राज वाला कौन है? अरे आप कप्तान का रिश्तेदार है, बताइए आपका रिश्तेदार है, जिसके बाद आप उसको पैसे दोगे? 11 करोड़ का उद्घाटन करा दिए। ये 14 नंबर में कितना दे रखा है आपने? कितनी वोट है इसमें? कितना नंबर एरिया है? अरे आप देखिए आपके किस नंबर में कितना नंबर है, देखिए देखते सही इसको। बाजार के नाले बाजार के रोड का काम है। ये रोड का काम है ना, अंदर के रोड की है। क्या अपने घर बनाने के लिए पैसे नहीं मांग रहे लोग? रस्ते के लिए पैसे मांग रहे हैं। काम नहीं हुआ भाई मैं एक मिनट बात सुनो, यदि ये बात कह रहा है, यदि ये इस वार्ड में इतने रुपए का वार्ड के अंदर काम हुआ हो तो ये श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल है आपके बच्चों के भविष्य की सक्सेस की एशिया's largest group of educational institution, awarded Asia's greatest brand and more. Expert in Olympiads, IIT, JEE and NEET with CBSE curriculum. 36 सालों से quality education with 8 lakh students and 700 plus campuses का भरोसा अब रवाड़ी में. For admissions visit now at Rawadi.